नेक्स्ट पार्ट हमारी एक्टिविटी 4 पे कंप्लीट हो गई थी। एक्टिविटी 5, ड्राइव, ड्रम्स, fill in the blanks given below the clock। एंड फर्स्ट में दिया है quarter to 2 यानी 4:15, 10 past 10, 3:20, 5 past 10, 5:25। यहाँ पर हमें क्लॉक के टाइम बताए हुए हैं अलग अलग। यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 क्लॉक की पिक्चर्स बनी हुई है जिसमें अलग अलग टाइम दिए हुए हैं जिसके नाम ऊपर थे। फर्स्ट पे फर्स्ट क्लॉक पे हम जो घड़ी की बड़ी सुई है वो हम 2 पे रखेंगे, छोटी सुई 2 पे रखेंगे और जो घड़ी की बड़ी सुई है उसे हम 9 पे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 क्वार्टर। एंड नेक्स्ट है 4, छोटी सुई 4th पे है, बड़ी सुई 3 पे है, तो क्या हो जाएगा 4:15 यानी हमें 4:15 बतानी है। तो हम घड़ी की छोटी सुई 4th पे रखेंगे और बड़ी सुई 3 पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4:15। जैसे जो वॉच होती है, वॉच के बीच में एक लाइनिंग होती है यानी 12 और 1 के बीच में 5 लाइनिंग होती है, उससे मिनट पता चलता है। जैसे इधर आई तो 1 मिनट, इधर आई तो 2 मिनट, इधर आई तो 3, इधर आई तो 4 और इधर आई तो 5, तो कितने मिनट हो गए 5 मिनट हो गए। इसी तरह से हमें जो घड़ी की बड़ी सुई है उसे हमें इस तरह से रखना है कि 4:15 टाइम हो। एंड थर्ड में दिया है 10 past 10, 10 past 10। यहाँ पर हमें घड़ी की जो छोटी सुई है उसे 10 पे रखना है और बड़ी 2 के थोड़ा सी साइड में रखना है, तो क्या हो जाएगा 10 past 10 यानी 10:10 हो रहे हैं। एंड थर्ड है 3:20, हमें यहाँ पर 3:20 बताना है। तो हम जो घड़ी की छोटी सुई है उसे हम 3 पे रखेंगे और बड़ी सुई को 4th के थोड़े से करीब में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3:20। नेक्स्ट है 5 past 10 यानी हमें बताना है 5 past 10, 10:05। तो जो घड़ी की छोटी सुई है उसे हम 10 पे रखेंगे और बड़ी सुई को 1 पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 past 5 यानी 10:05 हो रहे हैं। नेक्स्ट है 5:25 यानी 5:25 बताना है, तो हम घड़ी की छोटी सुई को 5 पे रखेंगे और बड़ी सुई को भी हम 5 पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5:25। मैथ्स में भी हमने इसी तरह से चैप्टर देखे थे क्लॉक, जिसमें हमने वॉच का टाइम देखा था। अगर आपने मैथ्स का क्लॉक वाला चैप्टर अच्छे से देखा होगा तो आपको इस क्लॉक में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर 6 क्लॉक की एक्टिविटी कंप्लीट होती है। एक्टिविटी 6, वर्क इन अ पेयर, ड्राइव क्लॉक अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन। यहाँ पर क्या दिया है, बॉक्स दिए हुए हैं और वर्ड में टाइमिंग दिया हुआ है, जिसे हमें क्या करना है अच्छे से एक क्लॉक बनानी है, घड़ी बनानी है, और जो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है वो हमें उस क्लॉक में बताना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, ये क्लॉक है जिसे हम वॉल क्लॉक भी कह सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल है। यहाँ पर लिखा है 10 to 2, यहाँ पर हमें बताना है 2 बजने में 10 मिनट बाकी है।
तो हम कैसे बताएंगे? जो घड़ी की छोटी सुई है हम उसे 2 पे रखेंगे और जो घड़ी की बड़ी सुई है उसे हम 10 के थोड़े से ऊपर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। नेक्स्ट, जिस तरह से हमने पहले एक वॉल बनाई थी, वॉल क्लॉक बनाई थी, उसी तरह से हमें इस बॉक्स में भी क्लॉक बनानी है और उसमें टाइमिंग बताना है। सेकंड में 7:15 7:50 बताना है। थर्ड में 9:15 बताना है। एंड सेकंड नेक्स्ट में 10:25 बताना है। नेक्स्ट ओनली 12 बताना है। इसके बाद यहाँ पर वर्ड में दिया हुआ था जिसे हमें वॉच में क्लॉक में बताना था। अब यहाँ पर नंबर में दिया है जिसे हमें क्लॉक बनाकर बताना है। यहाँ पर 3:35 बताना है, यहाँ 8:40 बताना है, यहाँ पर 11:30 बताना है। हमें क्या करना है? हमारी स्केल लेना है और उस स्केल से एक राउंड सर्कल कर लेना है और हमें उस राउंड सर्कल के अंदर वॉच के नंबर लिखना है और 2 हैंड बनाना है और कौन से बॉक्स में कौन सा टाइम हो रहा है वो हमें बताना है। इस क्लॉक पे हमारी एक्टिविटी 6 कंप्लीट हुई एंड एक्टिविटी 7 गर्ल्स, what time it is now? Be a tower showing time. Stand in front of the class and show time with the help of your hands. Let them guys what time it is now. यहाँ पर हम एक टावर वाली क्लॉक देख रहे हैं। यहाँ पर एक टावर बना हुआ है जिसमें एक क्लॉक बनी हुई है। इस क्लॉक को हम चर्च में या फिर हमारी स्कूल या कॉलेजेस में देख सकते हैं। ये यहाँ पर वॉल क्लॉक बनी हुई है। इस टावर के 4 हिस्से हैं, फ्रंट, सेकेंड, थर्ड एंड इसके पीछे लास्ट 4। इस टावर के 4 साइड है और 4 साइड में वॉल क्लॉक बनी हुई है जिससे हम टाइमिंग देख सकते हैं। इस टावर में हमें वॉल क्लॉक बताया है और हमें अपने हैंड यानी अपने हाथों की मदद से भी टाइमिंग बताना है। लेकिन यहाँ पर हमने वॉल क्लॉक यानी टावर क्लॉक देख लिया। क्लॉक को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वॉल क्लॉक जो हमने टावर में देखा था और ज़्यादातर घरों में देखा था। पेंडुलम क्लॉक, इसे हम ज़्यादातर गार्डन में या खुली जगह पे देखते हैं। पेंडुलम क्लॉक राइट और लेफ्ट मूवमेंट करती रहती है। रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच इसे हम अपने हाथों में पहनते हैं। हम हमारे घर में ज़्यादातर कौन सी घड़ियाँ देखते हैं? एक रिस्ट वॉच और एक वॉल क्लॉक। हमने वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच ज़्यादातर देखा है। इसकी मदद से हम टाइमिंग का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया था। यहाँ पर घड़ी के कितने हैंड होते हैं उसके नाम बताने थे। हमारे घर में कौन कौन सी क्लॉक देखने को मिलती है वो हमें बताना था। हमारी क्लासरूम में क्लॉक है वो बताना था। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद था नेक्स्ट एक्टिविटी 2 रीड द स्टोरी रिप एंड विंकल। यहाँ पर हमने एक्टिविटी 2 स्टार्ट करे थे। जो स्टोरी हमने रीड करे थे एक बार फिर से हम इसे रिपीट करते हैं। Rip Van Winkle was a lazy man. He would often go off into the forest with his dog
for rabbits and squirrels. He would go round and hunt small animals. इसमें क्या बताया है? रिप वैन विंकल नाम का एक मैन था, मैन यानी आदमी था, वो बहुत लेजी था यानी बहुत आलसू था और वो जंगल में शिकार के लिए जाता था। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त कौन कौन थे? डॉग और वुल्फ। वो उन लोग के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाया करता था और वो स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स लोग का शिकार करता था। One day, Rip helped a strange old man carry a barrel to a clearing where several others were planning a game. जो रिप था वो जंगल में शिकार के लिए जाता है, तभी उसे एक स्ट्रेंज ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी मदद रिप करता है और वो उसे क्या करता है? क्लियरिंग यानी वो उसे एक अच्छी जगह पर ले जाता है, जैसे कि कॉटेज होता हैगा, वैसी जगह पे उसे ले जाता है। रिप हैड कम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल along with his companion son. He fell asleep. वो क्या करता है? वो बूढ़े इंसान जो होते हैं उनकी मदद करता है और जो उनके पीठ पर एक बैग रहता है, उस बैग में पिंक वाटर रहता है। जो पानी का बैग होता है उसे हम बैरल ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। तो क्या करता है? उस बैरल में से जो पिंक वाटर होता है वो उसे पी लेता है और पीते के साथ ही उसे नींद आती है और वो सो जाता है। कंपेनियंस जो उसके साथीदार होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उसे कंपेनियंस कहते हैं। बैरल जो जिसमें पानी होता है, पानी का बैग, उसे बैरल कहते हैं। क्लियरिंग जो एक कॉटेज होता है, घर टाइप, उसे हम क्लियरिंग कहते हैं। पिंक वाटर यानी गुलाबी पानी। जिप जो है वो क्या करता है? उस बूढ़े इंसान की मदद करता है और जो उसके पास पिंक वाटर होता है वो उसे पी लेता है और पीते के साथ ही उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। When he awoke, he was alone. जब रिप सोकर उठता है तो वो अपने आप को अकेला पाता है। रिप looking for his gun. जब वो सो के उठता है तो क्या करता है? अपनी गन को ढूंढता है। To his surprise, it was covered in rust. जब रिप को उसकी गन मिलती है तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है यानी हैरान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी गन पर रस्ट यानी जैसे लोखंड की चीज पे जंग टाइप लग जाता है, उसे हम रस्ट कहते हैं। तो वो उसकी गन पे क्या होता है? रस्ट हो जाता है। तो वो बहुत हैरान हो जाता है कि मेरी गन पर रस्ट कैसे हुआ। फीलिंग कंफ्यूज एंड हंग्री, वो बहुत कंफ्यूज भी रहता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। वो हैरान और कंफ्यूज हो जाता है। हंग्री यानी उसे भूख भी लगती है। रिप हेडेड फॉर हिज विलेज, जो रिप होता है वो क्या करता है? अब विलेज यानी अपने घर की ओर, गांव की ओर चल पड़ता है। When he reached there, people gathered around him, staring at his tattered clothes and long grey beard. वो क्या करता है? जब अपने गांव में पहुंचता है तो जो लोग होते हैं वो उसके आइट साइड आकर उसे घेर लेते हैं और उसे स्टेयरिंग यानी एक टक देखते हैं। वो लोग उसे क्या देखते हैं? उसके फटे हुए कपड़े और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी। वो खुद भी सोचता है
कि मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी कैसे हो गई और मेरे कपड़े कैसे फट गए, वो खुद भी हैरान रहता है। रिप सेव अ यंग वुमेन who looked like his wife। वो जो रिप होता है वो गांव में पहुंच जाता है। गांव वाले सब उसको एकटक देखते हैं, लेकिन जो रिप होता है वो एक यंग वुमेन यानी एक लड़की होती है, वो उसे देखता है और वो सोचता है, उसे यूं मालूम होता है कि वो लड़की इसकी वाइफ है, क्योंकि वो उसकी वाइफ की तरह दिखती है। He asked her who she was. She told him her name। वो उसके पास जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। And said her father had left the house 20 years ago। वो क्या बताती है? वो अपना नाम बताती है और कहती है कि जो मेरे फादर थे वो जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और 20 साल हो गया वो अभी तक का वापस लौटकर नहीं आए हैं। With his dog and had never been seen again। वो अपने दोस्त के साथ, यानी उनके दोस्त कौन थे? डॉग थे। वो उसके साथ जंगल में शिकार के लिए गए थे। जब से 20 साल हो गए उनका कुछ अता पता नहीं है। तभी तो जो रिप होता है उसे उसकी बात से मालूम होता है कि ये मेरी वाइफ नहीं, ये मेरी डॉटर है, क्योंकि उसकी डॉटर बिल्कुल उसकी वाइफ जैसी लगती है। तो वो खुश हो जाता है कि ये मेरी बेटी है और आई एम योर फादर। क्राइड रिप joyfully and told them all whom he had been asleep for the last 20 years। वो क्या करता है? जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। और वो अपनी बेटी को स्टोरी बताता है कि जब मैं जंगल में शिकार के लिए गया था तो मैंने एक बूढ़े आदमी की मदद की थी और मैंने उसका जो पिंक वाटर था वो मैंने पी लिया था, जिसको पीने के बाद मुझे नींद आई और मैं सो गया। और जब मुझे नींद में से मैं जागा तो मैं अपने आप को 20 साल बाद, यानी मुझे सोए हुए 20 साल हो गए थे, इसीलिए मैं 20 साल से गायब था। वो कहता है शायद वो पिंक वाटर मैजिक यानी जादुई होगा, या फिर जो बूढ़ा आदमी था, या फिर वो जादूगर होगा। वो अपनी बेटी को पूरी स्टोरी बताता है। यहाँ पर हमारी रिप वैन विंकल की स्टोरी कंप्लीट हुई। अब इस स्टोरी में हमने क्या क्या देखे, कौन कौन किरदार थे वो हमने देखा। अब हमें उसे यहाँ पर बताना है। फिल इन द डिटेल्स। नेम ऑफ द कैरेक्टर। यहाँ पर जो जो कैरेक्टर थे वो हमें बताना है। व्हाट एज ही डिड। यहाँ पर हमें कैरेक्टर का नाम बताना है और उनका रोल क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आएगा रिप वैन विंकल, ओल्ड मैन और रिप डॉटर, 3 लोग के किरदार बताने हैं। यहाँ पर हमने नेम ऑफ द कैरेक्टर बता दिया। अब हम यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 2 कंप्लीट होती है। एक्टिविटी 3 रीड एंड एंजॉय। क्लॉक टिक। यहाँ पर क्लॉक दी हुई है जिसकी आवाज़ कैसी है? ये क्या है? क्लॉक है। इसकी आवाज़ कैसी आती है? टिक टिक टिक। हमने मैथ मैजिक में ही पढ़ा था टिक टिक वाले चैप्टर में। ये भी उसी तरह है, टाइमिंग बताना है हमें। यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं। क्लॉक टिक। It's 6:30 in the morning. Have to brush my teeth. Have to go through bath. Have to
गेट रेडी फॉर द स्कूल। इसमें क्या बताया है कि हम 6:30 मॉर्निंग में हर रोज़ उठते हैं और उठते के साथ ही हम क्या करते हैं, पहले ब्रश से दांत मांजते हैं, नहाते हैं और स्कूल के लिए रेडी होते हैं। इस क्लॉक में कितना टाइम बता है, 7। सो क्लॉक टिक इट्स 7 in the morning। Have to go the kitchen, have to eat my breakfast, then have the food full me every when। इसमें कितना टाइम बता रहा है, 7 मॉर्निंग। हम 7 मॉर्निंग को क्या करते हैं, रेडी होके स्कूल के लिए रेडी होते हैं और फिर हम किचन में जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने फूड को लंच बॉक्स में पैक करते हैं। इस क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है, 4। क्लॉक टिक इट्स 4 in the afternoon। Have to do my homework, have to go to play in the garden, have me to relax after the whole day hard work। यहाँ पर क्या दिया है, 4 बजे हैं, कब, आफ्टरनून यानी दोपहर को 4 बजे हैं और हम स्कूल से आ चुके हैं और उसके बाद हम होमवर्क करने बैठे हैं और होमवर्क करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, गार्डन में हम रिलैक्स फील करते हैं जाके। जब भी हमारा कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं कि हमारा वो काम हो गया है। तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है कि गार्डन जाने पे हम रिलैक्स फील करते हैं। यहाँ पे क्लॉक में 9 दिया है। क्लॉक टिक इट्स 9 in the evening। Have to settle my bed like a self, have the burden of the day off, have me win my good night sleep। यहाँ पर क्या बताया है, इवनिंग यानी रात को 9 बजे हैं और हमारी जो सारी थकान हम क्या करते हैं, अपने बेड को सेट करते हैं और हमारी सारी थकान उस बेड पे छोड़ देते हैं, यानी हम सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब हम बेड पे लेटते हैं तो जो हमारा बर्डन होता है वो हम अपने बेड को दे देते हैं और गुड नाइट कह के हम सो जाते हैं। कितने बजे, 9 इवनिंग। एक्टिविटी 4, ask the following question to your friend and sitting next to you share the information with your teacher in writing। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं जिसके हमें आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग। आप हर रोज सुबह में कौन सी 3 एक्टिविटी करते हो। हमने फर्स्ट में क्लॉक टिक देखा था, उसमें इवनिंग से लेकर मॉर्निंग तक का पूरी 3 एक्टिविटी दी हुई है, हमें उसमें से आंसर लिखना है। व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज दैट यू डू इन द आफ्टरनून। हम दोपहर में कौन सी 3 एक्टिविटी करते हैं वो हमें लिखना है। व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इवनिंग, यानी हम रात को कौन सी 3 एक्टिविटी कर सोते हैं वो हमें आंसर क्लॉक में से लिखना है। When do you go to sleep? तुम कितने बजे सोते हो, उसका आंसर हमें यहाँ पर लिखना है। अगर आप 9 इवनिंग सोते हो या 10 इवनिंग सोते हो या 12 इवनिंग सोते हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है आंसर। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 4 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है।
एक्टिविटी 5, ड्राइव alarms fill in the blanks given below the clock। यहाँ पर क्या दिया है, क्लॉक के वर्ड में क्लॉक को, यहाँ पर क्लॉक दी हुई है और यहाँ पर वर्ड में लिखा है। यहाँ पर 6 क्लॉक दी गई है, जिसके हमें कौन सी क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है वो हमें इस क्लॉक में बताना है। तो फर्स्ट में दिया है करेक्ट टू 4:15, 10:10, 3:20, 5:10, 5:25। यहाँ पर वर्ड में दिया है जिसे हमें इस क्लॉक में बताना है कि कौन से क्लॉक में कितना टाइमिंग हो रहा है। यहाँ पर हम इससे पहले भी बता चुके हैं, घड़ी में, क्लॉक में 2 हैंड होते हैं, मिनट हैंड एंड ओवरऑल हैंड, जिसे हमें बताना है कि कौन से वर्ड पे यानी कौन से नंबर पे मिनट हैंड है वो हमें बताना है। हमने मैथ्स के चैप्टर में भी टिक टिक वाला देखा था, उसमें भी मैंने आपको क्लॉक के बारे में बताया था। घड़ी की छोटी सुई और बड़ी सुई कौन से नंबर्स पे होगी तो कितना टाइम होगा वो मैंने आपको मैथ्स में बताया था, और इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ। हम यहाँ पर बताना है यहाँ पर हमें इस क्लॉक में बताना है 2 बजने में 10 मिनट कम। तो हम कैसे बताएंगे, जो घड़ी की छोटी सुई है हम उसे 2 पे रखेंगे और बड़ी सुई को हम 10 के पास रखेंगे, तो 2 में 10 कम बताएगा इसमें। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें बताना है 4:15, यहाँ पर हमें 4:15 बताना है। तो घड़ी की छोटी सुई को 4th पे रखेंगे और बड़ी सुई को हम 3 के थोड़े से साइड में रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 4:15। इसमें हमें बताना है 10:10, यानी 10:10 हो रहे हैं। तो हम छोटी सुई 10 पे रखेंगे और बड़ी सुई 2 पे रखेंगे, तो क्या टाइम होगा 10:10, यानी 10:10 हो रहे हैं। इस वॉच में हमें बताना है 3:20, यानी 3:20। तो हम जो हमारी बड़ी सुई है, छोटी सुई है, उसे हम 3 पे रखेंगे और बड़ी सुई को हम 4th पे रखेंगे, तो 3:20 बताएगा। नेक्स्ट में हमें बताना है 10:05, तो छोटी सुई को 10 पे रखेंगे और बड़ी सुई को 1 पे रखेंगे, तो 10:10 हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें बताना है 5:25, यानी 5:25। तो छोटी सुई भी 5 पे रखेंगे और बड़ी सुई को भी हम 5 पे रखेंगे, तो 5:25 आंसर हमारा आ जाएगा। जिस तरह से मैंने इससे पहले आपको क्लॉक बताई थी, उसी तरह से एक्टिविटी 6 में भी क्लॉक है, लेकिन यहाँ पर आपको खुद क्लॉक बनानी है और टाइमिंग देना है। यहाँ पर हमें 7:50 मिनट्स का बताना है, 10 to 2 बताना है, यानी 10:10 बताना है। यहाँ पर 7:15 बताना है, यहाँ पर 9:15 बताना है, यहाँ पर 10:25 बताना है, 10:25, यहाँ पर 12 बताना है, यहाँ पर 3:35 बताना है, यहाँ पर 8:40 बताना है, 11:30 बताना है। यहाँ आप लोगों को खुद क्लॉक बनानी है, ड्रॉ करना है और आपको टाइमिंग सेट करना है। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 6 कंप्लीट होकर एक्टिविटी 7, इस एक्टिविटी में क्या बताना है, यहाँ पर एक बड़ा सा टावर है जिसके 4 साइड है। इस 4 साइड में हमें कौन सी क्लॉक बनी है,